भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी नहीं कर पाए। एक ऐसी मशीन जिसे देख अमेरिका, जापान, चीन और रूस जैसे सुपर पावर तक दंग रह गए हैं। जी हाँ, यह कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आविष्कार है जो बालू को निगलेगा और उगलेगा पक्की ईंटें, वो भी हर घंटे हजारों की संख्या में। अब तक दुनिया भर के देश ईंट बनाने के लिए पुरानी और थकाऊ तकनीकों पर निर्भर थे, लेकिन भारत ने अपने वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से एक ऐसा अजूबा बना दिया जो पूरी की पूरी ईंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का खेल बदल सकता है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस क्रांतिकारी मशीन को किसी बड़े वैज्ञानिक संस्थान ने नहीं, बल्कि सोनीपत के रहने वाले सतीश कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से बनाया है। इस मशीन का नाम है ब्रिक ऑन व्हील्स, यानी दुनिया की पहली ऐसी ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो बिना किसी भारी भरकम फैक्ट्री या भट्टी के कहीं भी जाकर ईंटें बना सकती है। यही नहीं, इस मशीन को लेकर दुनिया भर के 12 से ज्यादा देश लाइन में खड़े हैं ताकि वे इसे किसी भी कीमत पर खरीद सकें। लेकिन भारत ने इस तकनीक को पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ विकसित किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे बनी यह चमत्कारी मशीन, और क्या यह भारत की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है? यह जानने के लिए हमें सतीश कुमार की संघर्ष भरी कहानी में झांकना होगा। कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से, जब सतीश कुमार, जो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, सोनीपत में SNPC मशीन्स नाम से एक छोटी सी कंपनी शुरू करते हैं। उनके पास न कोई डिग्री थी, न कोई बड़ी डिग्रीधारी टीम, लेकिन मशीनों के प्रति उनका जुनून उन्हें कुछ अलग करने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने देखा कि हमारे देश में हर दिन करोड़ों ईंटें बनाई और बेची जाती हैं, लेकिन उनका निर्माण अब भी पुराने, धीमे और महंगे तरीकों से हो रहा था। यह सोचकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा जो बालू को खुद मिक्स करे, सही दबाव के साथ ईंट बनाए और उसे सीधे सूखने के लिए जमीन पर सेट कर दे। और सबसे बड़ी बात, यह मशीन इतनी तेज हो कि मिनटों में हजारों ईंटें बना सके। लेकिन जैसा कि हर बड़े सपने को सच करने में होता है, सतीश को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने इस तकनीक को बनाने की कोशिश शुरू की तो उन्हें न तो सरकार से कोई मदद मिली और न ही बैंक से कोई लोन। ऊपर से इस तरह की मशीन का दुनिया में कोई उदाहरण नहीं था, जिससे उन्हें हर स्पेयर पार्ट खुद डिजाइन करना पड़ा। लेकिन हार मानना सतीश की फितरत में नहीं था। उन्होंने साल 2010 से 2017 तक लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में खुद को झोंक दिया। एक एक करके उन्होंने मशीन के हर छोटे बड़े हिस्से को खुद डिजाइन किया और फिर इसे एक मोबाइल ट्रक पर असेंबल किया। आखिरकार 2018 में उन्होंने इस ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन को पूरी तरह से विकसित कर दिया। जिस दिन सतीश ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदला, उसी दिन दुनिया दंग रह गई। इस मशीन ने पारंपरिक ईंट निर्माण को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब बिना किसी बड़ी फैक्ट्री, बिना मजदूरी और बिना भट्टी के ऑटोमेटिक तरीके से ईंटें बनाई जा सकती थीं। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार था। और जैसे ही यह खबर फैली, दुनिया भर से इस टेक्नोलॉजी की डिमांड आने लगी। सतीश कुमार की कंपनी ने अपनी इस अनोखी मशीन का नाम रखा फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स, और नाम से ही समझ आता है कि यह एक मोबाइल मशीन है जिसे एक बड़े ट्रक पर फिट किया गया है। यह मशीन अपने आप में एक चलता फिरता ईंट बनाने का कारखाना है। इसमें जनरेटर, मिक्सर और मोल्डर जैसे कई उपकरण पहले से ही फिट हैं, जिससे यह प्लग एंड प्ले की तरह काम करती है। यानी जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां इस मशीन को ले जाओ और एक बटन दबाते ही ईंट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ, यह मशीन एक तरफ से बालू निगलती है और दूसरी तरफ से पक्की ईंटें उगल देती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक ऑन व्हील्स मशीन 1 घंटे में 12,000 ईंटें बना सकती है। इतनी अधिक मात्रा में ईंट बनाने के लिए आमतौर पर एक फैक्ट्री में दर्जनों मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 लोग ही काफी हैं। एक ट्रक चलाने के लिए, दूसरा मोल्डर में मिश्रण डालने के लिए और तीसरा पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी इसके लिए बड़ी जमीन या फैक्ट्री सेटअप की कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लेबर चार्जेस, फैक्ट्री की बिजली और अन्य कई तरह के खर्चे बच जाते हैं। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि जहां साधारण तौर पर एक ईंट बनाने में 60 पैसे का खर्च आता है, वहीं फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स मशीन से यह लागत घटकर सिर्फ 20 पैसे रह जाती है। इस मशीन की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह हर मिनट 200 ईंटें और 1 घंटे में 12,000 ईंटें तैयार कर सकती है, और इसके लिए इसे हर घंटे मात्र 16 से 18 लीटर फ्यूल की जरूरत होती है। साल 2018 में जब सतीश कुमार ने अपने इस आविष्कार को दुनिया के सामने पेश किया, तब कोई इस टेक्नोलॉजी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर
उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स में जाकर लाइव डेमो देकर सबको चौंका दिया। इस मशीन की काबिलियत देखकर वैज्ञानिकों ने भी अपना सिर पकड़ लिया और जब भारत सरकार को इस इनोवेशन का एहसास हुआ तो साल 2020 में सतीश कुमार और उनकी कंपनी को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी इस मेड इन इंडिया इनोवेशन की जमकर सराहना की। आज सतीश कुमार ने इस फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल प्लांट के कई अलग अलग वर्जन लॉन्च कर दिए हैं जिन्हें दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस मशीन के अलग अलग वर्जन की क्षमता भी अलग अलग है, जैसे कि BMM वर्जन 160 हर घंटे 13 लीटर फ्यूल में 5500 से 6000 इंटेन बनाता है। वर्जन 180 8 लीटर फ्यूल में 6000 से 8000 इंटेन तैयार कर सकता है। वर्जन 310 17 लीटर फ्यूल में 12000 इंटेन बना सकता है। और सबसे बड़े वर्जन 410 की बात करें तो यह मात्र 18 से 20 लीटर फ्यूल में 25000 इंटेन तैयार कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इसे दिन भर के 10 घंटे तक चलाया जाए तो यह सिर्फ एक दिन में 2.5 लाख इंटेन बना सकती है। और खास बात यह है कि इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से ईंटों के साइज को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन जहां यह मशीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक क्रांति लेकर आई है, वहीं इसका एक बड़ा नेगेटिव पहलू भी है। दरअसल भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करीब 7 से 10 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी मजदूरी पर निर्भर है। अब अगर सभी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस मशीन को अपनाने लगें तो यह छोटे ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और जब ये सिद्धा है, जब लेबर की जरूरत नहीं रहेगी तो लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज किसी भी देश से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए करोड़ों अरबों ईंटों की जरूरत है। ऐसे में अगर कंपनियां फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स जैसी मशीनों को अपनाती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और भी तेजी से ग्रो करेगा और मैनुअल लेबर वाली ब्रिक फैक्ट्रियों की जरूरत बनी ही रहेगी, क्योंकि देश में डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि सतीश कुमार की कंपनी SNP मशीन्स की यह ईंट बनाने वाली मशीन अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है। सिर्फ एशिया में ही कंपनी अब तक 250 से ज्यादा ग्राहकों को यह मशीन डिलीवर कर चुकी है और इनके पास अभी भी कई पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपने देश में लागू कर दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक नया युग शुरू हो सकता है, क्योंकि जहां पहले ईंटों के निर्माण में महीनों लगते थे, अब यह काम चंद घंटों में हो सकता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक मजबूत नींव है। तो दोस्तों, यह थी फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स की कहानी। आपको यह फुली ऑटोमेटेड ईंट बनाने वाली मशीन कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।